Hi, how are you? So this is another lecture for +1 biology. Yes. So hello biologists. We are going to start chapter digestion and absorption. That is from +1 biology. Yes. Alright. So first of all, let us talk about energy. So dear students, कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो वी कैन डू विदाउट एनर्जी। इवन सोने में भी एनर्जी चाहिए, खाने में एनर्जी चाहिए, पीने में एनर्जी चाहिए, भागने में, सुनने में, देखने में, वीडियो बनाने में, पढ़ाने में, ओके, गॉसिप्स करने में, चुगली करने में। सो वी रिक्वायर एनर्जी। और एनर्जी हमें कहां से मिलती है? So we get energy from food. एनर्जी हमें कहां से मिलती है जी? फूड से। So हम लोग जो खाते हैं, जो पीते हैं, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और उसी एनर्जी से हम लोग अपने लाइफ के डे टू डे रूटीन के काम करते हैं। So there is no energy. So if there is no food, there will be no work at all. Right? So इसलिए फूड की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है ना। फूड आर बेसिकली, और आपने वैसे भी को सुना है, रोटी, कपड़ा और मकान। फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। सो दैट इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ। तो इसके बिना लाइफ चल नहीं सकती। और रोटी, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, अभी भी कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, बीमारी तो है, इन्फेक्शन तो है, बट रोटी इज अनदर प्रॉब्लम। तभी तो सारे फाइट कर रहे हैं कि एटलीस्ट लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, ताकि हमारी रोटी, दैट इज फूड, इसको डिस्टरबेंस ना हो। फूड होगा, इम्यूनिटी होगी, इम्यूनिटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो अच्छा, जो फूड होता है, बेसिकली फूड इज ऑफ टू टाइप। इसमें मेजर कंपोनेंट्स आ जाते हैं और इसमें माइनर कंपोनेंट। तो दो तरह के कंपोनेंट हमारे फूड में आ जाते हैं, वन इज मेजर, वन इज माइनर। मेजर कंपोनेंट क्या है जी? मेजर में आपके पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, सीपीडी, और सॉरी सीपीएफ, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। दीज आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। माइनर, जिसमें विटामिन्स आ जाएंगे, जिसमें मिनरल्स आ जाएंगे, so these are the minor components. ओके, तो इन दोनों को हमारी बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने के लिए हमारी बॉडी को बहुत सारे मैकेनिकल प्रोसेसेस करने पड़ते हैं और बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस करने पड़ते हैं जी। अच्छा, छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपको बड़ी भूख लगी है, ओके, मैं कहता हूं कि फाइन, आपको भूख लगी है, आपको जो खाना चाहिए आप मुझे बताओ, मैं आपके हाथ पे खाना रख देता हूं, ओके, एंड यू हैव टू वेट 2, 3, 4, 5, 6 आवर्स। आप ऑब्जर्व करना आपकी भूख मिट रही है कि नहीं। ओके, आपको भूख लगी है, मैंने यहाँ पे चपाती रख दी, उसके ऊपर सब्जी भी डाल दी, चटनी भी डाल दी, सब कुछ कर दिया। तो आप ऐसे रोटी रख के देखना, आपका पेट फुल होता है, आपको एनर्जी मिलती है? नहीं। सेम एज आपको प्यास लगी है, आप सारा दिन पानी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, आपकी प्यास बुझेगी? नो। क्यों? क्योंकि आपको खाना खाना पड़ेगा। अच्छा, उससे क्या होगा? जब आप खाना खाओगे, आपकी बॉडी उस पर कुछ रिएक्शंस करेगी, उस पर कुछ बायोकेमिकल प्रोसेसेस करेगी। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, जो खाना आपको दिख रहा है वो खाना पहले सेल्स के लिए कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि आपके सेल्स उसको अब्सॉर्ब कर सकें। सीधी रोटी, सीधे चावल, सीधी फुल्का, सीधा सब कुछ आपके सेल्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज खाने की जरूरत ही ना पड़ती। हम लोग यहाँ पे सब्जी डाल लेते, यहाँ पे पानी डाल लेते, सब कुछ क्लियर, सब कुछ भूख मिट जानी थी। बट यू हैव टू स्वैलो, यू हैव टू
आपको इसको निगलना पड़ेगा, बॉडी में ले जाना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। इवन आफ्टर दैट आपका प्रोसेसेस खाने वाले स्टार्ट होंगे। सो किसी भी खाने को मैकेनिकल प्रोसेस, उसकी मूवमेंट, बायोकेमिकल प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेसेस पास होना पड़ेगा, फिर वो सेल्स के लिए खाना बनता है। जैसे आप रॉ मटेरियल सीधा नहीं ना खा सकते, मैं आपको आटा सीधा रख के दे दूं, आप सीधा आटा खा लो, नो, आपको चपाती बना के ही खानी पड़ेगी। वेजिटेबल्स को आपको पहले फ्राई करना पड़ेगा, तड़का लगाना पड़ेगा दालों को, फिर आप खाओगे। सेम एज आपके सेल्स भी अपना तड़का अलग से लगाते हैं। आपके सेल्स अपना आपका दिया खाना फिर से बना के खाते हैं बाय सम बायोकेमिकल प्रोसेसेस, और इसी सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। यस, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। आपके दिए खाने को दोबारा से अपनी किचन में, सेल्स की बात कर रहा हूं, सेल उसको दोबारा से अपनी किचन में ले जाते हैं, दोबारा उसको तड़का लगाते हैं, दोबारा उसको फ्राई करते हैं, दोबारा उसको छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं। आपके तीत आपके काटते हैं कि नहीं छोटे छोटे पीसेस में, जो आप बाइट खाते हो। पानी, हर एक चीज दोबारा, इवन प्यूरिफायर लगा आपकी बॉडी में, कुछ चीजों को पानी में ऐड किया जाता है, कुछ चीजों को पानी में से निकाला जाता है, देन वो सेल्स को सर्व किया जाता है। सर, इट्स नॉट एन इजी गेम। इतना इजी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। आप सोचते हो बस खाना खाया, बात खत्म। असली काम आपके खाना खाने के बाद शुरू होता है, दैट इज ऑफ डाइजेशन, राइट। सो ये जो मेजर कंपोनेंट फूड के हैं, माइनर कंपोनेंट फूड के हैं, इनको डाइजेस्ट करना पड़ता है बाय प्लेंटी ऑफ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस, और इसके लिए हमारी बॉडी बहुत हेल्प करती है। ओके, कैसे हेल्प करती है लेट यू नो, बट उससे पहले दो टर्म्स को समझना पड़ेगा। वन इज एंटीरियर, अनदर वन इज पोस्टीरियर। ये दो टर्म्स को समझना बड़ा जरूरी है। एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे। तो आगे पीछे, तो आगे से एंटीरियर आपका मुंह, माउथ ओपन होता है, आप उसमें खाना डाल देते हो, दैट इज एंटीरियर आगे से। एनिस पोस्टीरियर, जो वो खाना खाया उसका जो वेस्ट है पीछे से निकल जाता है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एंटीरियर अलग, पोस्टीरियर अलग, खाने वाला सिस्टम अलग, निकालने वाला सिस्टम अलग। ओके, खाने वाला सिस्टम अलग से, खाने वाला सिस्टम अलग से वर्क कर रहा है, निकालने वाला सिस्टम अलग से वर्क कर रहा है, उसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेशन, और इसको बोलते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल और कैनल, राइट, जिसमें एंटीरियर पोर्शन जिससे खाना है, पोस्टीरियर पोर्शन निकालना है, राइट। और इस एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे रिएक्शन, बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज से खाना निकल के चलता है, तब जाके आपके सेल्स को एनर्जी मिल पाती है, तब जाके आप इतना बक 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 कर पाते हो। ऑलराइट, सो जस्ट किडिंग। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि हमारी लाइफ में फूड, एनर्जी, डाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्यों है, और जितना आप खाना च्यू करके बॉडी को दोगे, जितना आप छोटे छोटे पीसेस में ममा वेजिटेबल काटते हैं, उतना उसको बनाना इजी होता है। जितना आप च्यू करके खाना खाओगे सेल्स को अंदर, उतना कम काम करना पड़ेगा, और अगर आप सीधा खा लोगे, जस्ट फॉलो, अंदर काम ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑलराइट, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी रब दिस ऑल फर्स्ट। ऑलराइट डियर, so we are going to study the alimentary canal कि फूड आपका एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक कैसे वो करता है अपने आप को सेल्स के आगे प्रेजेंट करने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट द सर्विस मैन, जिसकी ये सर्विस अच्छी है, जिसकी बॉडी हेल्दी है, ये सर्विस अच्छी है, उसकी हेल्थ बेस्ट होगी। किसी भी रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हो, इट ऑल डिपेंड ऑन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, द सर्विस ऑफ द रेस्टोरेंट। ऑलराइट, सो
सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीथ के बारे में। द माउथ, जब आप माउथ का ओपन होता है, माउथ के अंदर टंग होती है, टीथ होती है। टंग के बारे में बाद में बात करेंगे, टीथ ज्यादा लेंथी वर्क है, पहले बात करेंगे। टीथ आर एक्चुअली क्या होता है, से दिस इज योर जॉ। मान लो जी ये आपका जॉ है, ओके, जबाड़ा, और इस जॉ में सॉकेट्स होती हैं। सॉकेट आप जिसमें प्लग लगाते हो, जस्ट लाइक दैट, आप प्लग लगाते हो ना शू इलेक्ट्रिसिटी वाला, दैट इज सॉकेट। इन सॉकेट्स में, सो दिस इज सॉकेट, इन सॉकेट के अंदर आपके जो दांत होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, घुसे हुए होते हैं, राइट। सो जैसे जो हमारी नी होती है वो धरती में एम्बेडेड होती है, तभी आप इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बड़े आराम से खड़ी कर पाते हो। सेम है, सबसे हार्ड, अगर हमारी बॉडी में सबसे हार्ड कोई जॉइंट है, सबसे हार्ड कोई पार्ट है, दैट इज टीथ एंड दिस कनेक्शन, सबसे हार्डेस्ट पोर्शन है हमारी बॉडी का। सो टीथ आर एम्बेडेड इनटू द सॉकेट, जो जॉ के अंदर होता है, और इसको हम बोलते हैं थिकोडोंट। दिस इज कॉल्ड थिकोडोंट, ऑलराइट। इसके बाद एक वर्ड है जी डाइफोडोंट। डाइफोडोंट का मतलब क्या है, देयर आर सम स्पीसीज लाइक ह्यूमन बीइंग्स जिनके लाइफ में टू सेट्स ऑफ टीथ आते हैं। एक तो जब हम छोटे होते हैं मिल्क टीथ, जब हम छोटे होते हैं कौन से दांत आते हैं जी, मिल्क टीथ, और एक जब हम बड़े हो जाते हैं तो पर्मनेंट टीथ। तो दो तरह के हमारे दांत हैं। तो जिन जिन स्पीसीज के टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, मिल्क एंड पर्मनेंट, दोज आर कॉल्ड डाइफोडोंट। और जब हमारे परमानेंट पूरे के पूरे दांत आ जाते हैं जिन जिन स्पीसीज के, दैट इज 32, उनको हम लोग, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं हिट्रोडोंट, राइट। ओके, जो बेसिकली हमारे दांत हैं, दीज आर फॉलो 4 बेसिक टाइप्स, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ओके। ये हम लोग जॉ के हाफ साइड की बात कर रहे हैं। ऐसे दूसरी साइड में भी होगा, ऐसे ऊपर जॉ भी है, उसके भी डबल होंगे। तो जो हमारा डेंटिस्ट फॉर्मूला है फॉर एडल्ट, एडल्ट का मतलब 25 साल वाले की बात कर रहा हूं, आई विल लेट यू नो हम लोग 25 साल वाले की बात क्यों कर रहे हैं। तो ये डेंटल फॉर्मूला है 2 1 2 3। 2 का मतलब इंसिजर, दिस इज कैनिन और कैनाइन, दिस इज प्रीमोलर एंड दिस इज मोलर। इनका क्या क्या काम है हम लोग वो भी बात करते हैं। वीडियो लंबी होती जा रही है, लेट मी शॉर्ट एंड एक्सप्लेन कि बेसिकली इनका काम क्या है। तो इंसिजर हमारे पास होते हैं जी 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 यस 8। सो 8 एक तरफ हो गया हाफ सेगमेंट, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 ऊपर 16 ही नीचे, तो टोटल हो जाएंगे 32। तो किसी एडल्ट के जो 25 ईयर से ऊपर है उसके 32 टीथ होते हैं इन टोटलिटी, 32। ऑलराइट, अगर हम लोग बच्चे की बात करें तो इन अ किड दिस इज आई, किड यहां पे लिखा है, तो इधर आ जाओ जी, आई देन सी देन पी एम देन एम। उसकी बात करें 2 + 1 3 + 5 into 2 that is 10, 10 दांत ऊपर 10 दांत नीचे, टोटल 20 टीथ होते हैं जी बच्चे के। अगर हम 18 इयर्स ओल्ड वाले पर्सन की बात करें तो 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 into 2 14, ऊपर वाले जॉ में हो गए 14, नीचे वाले जॉ में हो गए 14, टोटल हो गए 28। तभी बोला गया था जी जब आप 18 इयर्स के होते हो अभी आपके 28 टीथ होते हैं, उसके बाद आपके दांत बढ़ के 32 हो जाते हैं। यू नो आपने सुना होगा विजडम टूथ, अकल दाढ़, तो वो बाद में आती है, 18 साल के बाद अकल आनी शुरू होती है। अच्छा, हम लोग कंपेयर करेंगे जी चाइल्ड की डेंटल फॉर्मूला, 18 ईयर ओल्ड एडल्ट की डेंटल फॉर्मूला और 25 इयर्स एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला। दिस इज इंसिजर, कैनिन और कैनाइन, देन प्रीमोलर और मोलर। आप देखो
इंसीजर हमारे छोटे होते ही डेवलप हो जाते हैं। कैनाइन ये भी छोटे होते ही डेवलप हो जाते हैं। प्रीमोलर पहले नहीं होते, बाद में डेवलप होते हैं। एंड विजडम टूथ वो भी बाद में डेवलप होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, द लेक्चर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। If you have any doubt, just let me know in my WhatsApp group. आपको नंबर पता है. So thank you for your love, your affection, and बहुत प्यार कर रहे हो और वही प्यार आपका मोटिवेट हमें कर रहा है to make more and more videos. Alright, so thank you so much. Good luck. Take care. Bye.